हरे कृष्णा। आप सभी श्रद्धालु भक्तों को विजया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जरा मन में विचार कीजिए कि कितनी महान, कितनी पावन होगी वह एकादशी जिसका पालन स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने किया, जो प्रभु समस्त ब्रह्मांड के नियंता है, जिन्हें कोई नियम बांध नहीं सकता। वे भी जब लोक कल्याण और धर्म स्थापना के लिए व्रत धारण करे तो समझ लेना चाहिए कि यह व्रत केवल फलदायी ही नहीं बल्कि मोक्षदायिनी भी है। त्रेता युग में जब माता सीता का हरण हो चुका था, जब धर्म और अधर्म का निर्णायक संग्राम सामने था, जब लंका विजय का समय निकट था, तब भगवान श्री राम समुद्र तट पर खड़े उस अथाह जलराशि को देखकर विचार मगन हो उठे कि इस महासागर को कैसे पार किया जाए। तभी लक्ष्मण जी के सुझाव पर वे कुमारी द्वीप में विराजमान महर्षि भक्तालभ्य के आश्रम पहुंचे। मुनि ने उन्हें फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने की विधि बताई और कहा कि इस व्रत के प्रभाव से असंभव भी संभव हो जाता है। भगवान श्री राम ने अपनी समस्त वानर सेना सहित विधि पूर्वक व्रत किया, भक्ति और संयम का पालन किया और उसी प्रभाव से समुद्र पर सेतु बंधन हुआ। अंततः अधर्म पर धर्म की विजय हुई। रावण जैसा महाबली पराजित हुआ और सत्य की पताका लंका में लहराई। इसलिए इसे विजय एकादशी कहा गया, क्योंकि यह व्रत साधक को हर क्षेत्र में विजय प्रदान करता है, चाहे वह सांसारिक हो या आध्यात्मिक। पद्म पुराण में भी वर्णन आता है कि जो श्रद्धा से इस व्रत का पालन या श्रवण करता है, उसे वाजपेय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है, पितरों का उद्धार होता है और पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी विजय एकादशी की महिमा से जुड़ी एक अत्यंत मार्मिक और सरल भक्त की कथा प्रचलित है। एक भोला भाला युवक था जिसका नाम अढ़ैया था, क्योंकि वह प्रतिदिन 2.5 किलो भोजन करता था। माता पिता के देहांत के बाद भोजन की व्यवस्था कठिन हुई। वह एक आश्रम में सेवा करने लगा। उसे गाय चराने का कार्य दिया गया और निर्देश मिला कि जंगल में भोजन बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाकर ही प्रसाद ग्रहण करना। भोले अढ़ैया को भोग लगाना भी नहीं आता था, पर गुरु की आज्ञा में अटूट विश्वास था। एक दिन उसने 2.5 किलो आटे की बाटी और आलू का भरता बनाकर सरल हृदय से पुकारा, गुरुदेव के ठाकुर जी आइए, भोग लगाइए। आश्चर्य स्वयं धनुषधारी श्री राम प्रकट हुए। उस निष्कपट पुकार ने प्रभु को बाध्य कर दिया। भगवान ने सारा भोजन प्रेम से ग्रहण किया। दूसरे दिन सीता माता भी आई और लक्ष्मण जी, फिर हनुमान जी, फिर भरत शत्रुघ्न और धीरे धीरे पूरा राम दरबार उस सरल भक्त के बुलावे पर आने लगा। अढ़ैया हर बार आश्रम से अधिक आटा मांग लेता, क्योंकि प्रभु परिवार सहित आते थे। अंततः एक दिन उसने प्रभु से कहा, आज आप ही भोजन बनाइए, हम आपके हाथ का प्रसाद पाना चाहते हैं। उस दिन श्री राम ने स्वयं सीता जी, लक्ष्मण, हनुमान सहित भोजन बनाया। जब गुरुजी ने यह ज्ञात हुआ कि वे स्वयं देखने आए और वहां संपूर्ण दरबार देखकर दर्शन पाकर कृतार्थ हो गए। प्रभु ने समझाया कि वे तर्क और विद्वता से नहीं बल्कि सरलता और निष्कपट भक्ति से प्रसन्न होते हैं। जो गुरु आज्ञा का पालन करता है, जो हृदय से पुकारता है, उसके लिए प्रभु स्वयं सेवा में उपस्थित हो जाते हैं। इस प्रकार विजया एकादशी केवल एक तिथि नहीं बल्कि श्रद्धा, संयम, गुरु आज्ञा पालन और निष्कपट भक्ति का उत्सव है। जो इस दिन उपवास रखकर कथा श्रवण कर भगवान विष्णु या श्री राम का स्मरण करता है, उसके जीवन से भय, संकट, विघ्न दूर होते हैं। अंत में तुलसी महिमा का स्मरण करते हुए हम कहते हैं कि तुलसी बिना भगवान का भोग स्वीकार नहीं होता। तुलसी माता स्वयं भक्ति और पवित्रता का प्रतीक है। जो तुलसी पत्र अर्पित करता है वह भगवान के हृदय को स्पर्श करता है। अंततः विजय एकादशी के पावन अवसर पर हम सब संकल्प ले कि जीवन में सत्य, संयम और श्रद्धा को अपनाएं, गुरु का सम्मान करें और सरल हृदय से प्रभु को पुकारे। प्रेम से बोलिए, विजय एकादशी की जय, तुलसी महारानी की जय।